हमारे देश की वास्तु गलत है। ग्रह कुछ होता नहीं है। समय अनुकूल करने के लिए 3 विधाएं का हम सहयोग लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रकृति के कई तरह की आपदाओं से हमारे पितृ लोग रक्षा करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, सद्पुरुषों की ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति और रत्नों के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। अपने स्थान का वास्तु ठीक करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। जाप से हमको बहुत त्राण मिलता है, लेकिन थोड़ा समय अधिक लगता है, जबकि रत्न के प्रभाव से हम बहुत कम समय में अधिक लाभ ले लेते हैं। एक यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, कवि भी थे। उनके 2 लड़के, दोनों ट्विन थे। एक बहुत विश्वास करता था, मात्र 8 मिनट के अंतर में दोनों का जन्म हुआ था। और मैंने एक को कहा कि आप पीला पुखराज पहन लें, और IAS हो गया। और दूसरा 2 टर्म नहीं हुआ, लास्ट में आकर के पूछा कि अब हमको क्या कर। हमने कहा कि तुम लेट तो बहुत कर दिए, लेकिन एक बार तुम भी पहन कर देखो, जो उसको सूट किया तुमको भी सूट करना चाहिए। तो अभी वो गुजरात कैडर में IPS है। क्या बात है। कितने दिन पहले की बात है? लेकिन ये तो हो गया, काफी दिन हो गया। और जो बड़े वाला जो तुरंत पहन लिया वो IAS हुआ। जैसे रत्न धारण करते हैं तो राइट डायरेक्शन में उनका काम होने लगता है। आप हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में समस्या है, समाधान ढूंढ रहे हैं, और उसी समाधान को ढूंढने के करीब हम आ गए हैं पटना के टाकंगला चौराहा पर। ग्रैंड प्लाजा है वहाँ पर। यहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है, उस जानकारी को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हो सकता है आज का वीडियो आपके लिए आपके समस्या का समाधान लेकर के आए। तो चलिए चलते हैं, उस जानकारी को आपके साथ साझा करते हैं। मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस ग्रैंड प्लाजा में हम आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहे हैं जो एक अच्छा खासा स्थान रखते हैं लोगों की नज़र में और काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके बारे में हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला है, जब हम यहाँ पे आए थे वीडियो शूट करने के लिए। खत्री जेम्स शॉप है जहाँ पर वो प्रतिदिन बैठते हैं और यहाँ पर वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये देख सकते हैं सामने आपको खत्री जेम्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको तरह तरह के रत्न जो है आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, यहीं पे बाबा बैठते हैं। चलिए इनसे मुलाकात कराते हैं और बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, प्रणाम बाबा। प्रणाम। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आपके बारे में काफ़ी सुना है, सोचा कि आपके अनुभव को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आज जो लोग समस्या से ग्रसित हैं, तरह तरह की समस्या से ग्रसित हैं, उनका कुछ समाधान हो सके। बाबा, कई तरह की परेशानियों का सामना लोग करते हैं अपने जीवन में। काफ़ी उतार चढ़ाव उनके जीवन में आता रहता है। अंधेरा छा जाता है लोगों के बीच में, करे तो क्या करे। आखिर ऐसी समस्या का कारण क्या है? कारण एक है या अनेक है? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उसका रिलेशन, संबंध प्रकृति से होता है। और प्रकृति के माध्यम से हम अपने समस्याओं के समाधान करने के लिए हमारे यहाँ मनीषियों ने 3 विधा बताया है। एक विधा बताया है जो वास्तु दोष, चूंकि हमारे देश की वास्तु गलत है। उत्तर और पूरब में जल होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण में पर्वत होना चाहिए, जबकि हमारे देश में उत्तर और पूरब में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में समुद्र है। इसलिए मनीषियों का विचार है कि अपने स्थान का वास्तु ठीक करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, प्रकृति के कई तरह की आपदाओं से हमारे पितृ लोग रक्षा करते हैं, तो उसको भी सही ढंग से निवारण करना चाहिए,
जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के संकट से उबर सके। तीसरा जो है वो ग्रह दशा, जिसको प्रचलन में ग्रह दशा कहते हैं, वो वास्तविक रूप में वो समय होता है, उसका नामकरण किया गया है ग्रह। ग्रह कुछ होता नहीं है, समय है। अब पहचान के लिए जैसे आपका नाम कुछ रखा गया, मेरा नाम कुछ रखा गया, उसी तरह से मनुष्यों ने खोज करके बताया कि इस तरह का समय चलेगा तो इसका नाम शनि होगा, इस तरह का समय चलेगा तो इसका नाम बुध होगा, इस तरह का समय चलेगा तो इसका नाम गुरु होगा। तो समय को अनुकूल करने के लिए जो मेरा प्रतिकूल समय आ गया, मेरे भाग्य के हिसाब से, मेरे जन्मपत्री के हिसाब से, उसे निवारण पाने के लिए 3 विधाएं का हम सहयोग ले करके अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उससे हम काफी रक्षा कर पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को रक्षा पाने के लिए प्रतिकूल समय से मंत्र शक्ति, मनना इति त्रायते, जिससे मन को त्राण मिले मंत्र के द्वारा, प्रतिकूल ग्रहों के दान करके, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, रत्नों के प्रभाव से हम अपने जीवन को सुरक्षित कर, इसलिए कि हमारे जीवन का निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है और रत्न का निर्माण भी 5 तत्वों से ही होता है जी। अनेकों वर्ष, हजारों हजार वर्ष चट्टान के अंदर से ये रत्न निकलते हैं रहने के बाद, और इनके पास ये शक्ति आ जाती है कि हमारे प्रतिकूल समय को अनुकूल कर दे। जैसे प्रचंड धूप में या घोर बारिश में हम गाड़ी की सहारा ले करके, एसी गाड़ी की मदद से हम दिन के प्रचंड धूप को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर उसकी प्रतिकूल जो प्रभाव है उससे बच जाते हैं। तो उसी तरह से इन रत्नों के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से या दान करने की प्रभाव से हम अपने जीवन के अनेक प्रकार के जो कष्ट है उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब इस विषय पर तो एक एक करके एक एक विषय पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय बहुत गहन है, काफी गहन हाँ है, सही गहन बात। है। और इस पर क्योंकि चूंकि प्रतिकूल जो समय है जिसको हम सूक्ष्म रूप से गणना करने के लिए 9 भाग में बांट देते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि ग्रहों के, तो उन सबके निवारण के लिए हमारे पास जो विधाएं बताई गई हैं, आप एक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी, जोगी कथामृत योगानंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें बड़ी जोर दे करके उन्होंने लिखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सदपुरुषों की ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति और रत्नों के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। जैसे मकान के ऊपर तांबे की छड़ लगा दी जाती है विद्युत पात के आघात को विफल करने के लिए, वैसे ही इनके सहयोग से हम अपने जीवन के प्रतिकूल समय का निवारण कर सकते हैं, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने सटीक उदाहरण दिया है कि जो ना समझ भी है वो भी समझ जाए कि भाई धूप की तपिश को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एसी का उपयोग करके या छायादार पेड़ का उपयोग करके उसकी तपिश से बच सकते हैं। और रत्न वही काम करता है, रत्न वही काम करता है। हाँ, रत्न में बहुत ताकत है। रत्न तो मैं क्या बताऊं, मेरा तो रोज दिन का अनुभव है, सभी चीज का, मंत्र का भी, रत्न का भी और दान का भी।
अंतर यही है कि मंत्र जाप से हमको बहुत त्राण मिलता है, लेकिन थोड़ा समय अधिक लगता है, जबकि रत्न के प्रभाव से हम बहुत कम समय में अधिक लाभ ले लेते हैं। वो तुरंत कुरामीन का काम करता। अच्छा। हाँ, ये आपको बता दें। अच्छा, ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 कारण, परेशानी का 3 कारण इन्होंने बताया है, वो कहीं ना कहीं हर कोई इससे ग्रसित रहता है। तो उसका समाधान भी आपको इसी चैनल पर बाबा के साथ मिलता रहेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय हिंद।